Hello students, welcome back once again on my YouTube channel, and we are here with our second most important theorem for class 10th chapter triangles, and it's the converse of Thales theorem or the converse of BPT. Converse का मतलब क्या? Inverse मतलब हम लोग BPT थ्योरम को ऑलरेडी प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है, कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बीपीटी थ्योरम का प्रूफ देखा होगा या थेल्स थ्योरम का प्रूफ देखा होगा। दोनों एक ही थ्योरम का नाम है, सिंस इट वाज गिवन बाय थेल्स नाम का मैथमेटिशियन, इसीलिए दिस थ्योरम हैज बीन नेम्ड व्हाट? थेल्स थ्योरम, और बीपीटी आल्सो, दैट स्टैंड्स फॉर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसका कन्वर्स पहले आप जाकर के, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाकर के देखो, तभी ये समझ आएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। तो फर्स्ट गो एंड वॉच द व्हाट Thales theorem proof, then you will only be able to understand this theorem. Okay, चलिए, तो ये कन्वर्स ऑफ Thales theorem का स्टेटमेंट क्या कहता है? ठीक है, ये कहता है Thales theorem में हम लोगों ने क्या देखा था? Thales theorem में यही तो देखा था कि एक ट्रायंगल है, अभी मैं Thales theorem की बात कर रहा हूं। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल, जैसे बीसी साइड के पैरेलल क्या करा गया? एक लाइन ड्रॉ करा गया, और ये लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करा गया है। सबसे पहले तो ये लाइन जो है ना, एक साइड के पैरेलल ही ड्रॉ किया जाना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो ये जिस दो साइड से होते हुए गुजर रहा है ना, उस दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट्स पे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, दो अलग अलग पॉइंट्स पे या डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करे, इंटरसेक्ट करे। तो आप देख रहे हो कि ए बी एक साइड है ट्रायंगल का, ए सी ये दूसरा साइड है ट्रायंगल का, ठीक है। इन दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करा अलग अलग पॉइंट्स पे, एक डी पे एक ई पे, ठीक है, इस लाइन ने, ठीक है। तो यहां जो रेशियो बना ना डिवीजन के बाद, जो रेशियो दिखा है किसका? AD बाई DB, ठीक है, ये रेशियो बराबर होएगा इधर के डिवीजन के बराबर, ठीक है। मतलब AD बाई DB इक्वल्स क्या? AE बाई AC, ये कहना चाहता है थेल्स थ्योरम, ठीक है। वहां पे पहले से क्या था, ये पता था हमें कि एक लाइन ड्रॉ करा गया है पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। हमें ये बात थेल्स थ्योरम में पहले से पता है कि एक लाइन जो है ना, जानबूझ करके ड्रॉ करा गया है पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। बट कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर एक ट्रायंगल में क्या करे? ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करा जाए, ठीक है। एक ट्रायंगल के अंदर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जस्ट। और ये लाइन जो है ना, ये लाइन क्या करे? तो ये ट्रायंगल के दो साइड को अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा हो, ठीक है। और ये इस तरह से कट कर रहा हो कि इंटरसेक्शन के बाद जो रेशियो मिला डिवीजन का वो इक्वल है। इंटरसेक्शन के बाद जो डिवीजन का रेशियो मिला ना, ठीक है, लाइन सेगमेंट्स जो डिवाइड हुए हैं, ये डिवीजन का रेशियो क्या है? इक्वल है, ठीक है। पिछली बार हम लोग ये प्रूफ कर रहे थे, क्या हमारे को ये गिवन था, पिछली बार थेल्स थ्योरम में गिवन था कि DE पैरेलल है BC के, ये बात पहले ही बता दिया थेल्स थ्योरम ने। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना था? अगर DE पैरेलल था BC के, तो हमें प्रूफ करना था कि AD बाई DB इक्वल्स AE बाई C, ये चीज पहले बता दिया गया, ठीक है, ये प्रूफ करना था, और DE पैरेलल टू BC गिवन था। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की, तो कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। इसका मतलब जो चीज वहां गिवन था वो इस बार प्रूफ करना होगा, जो चीज पिछले थ्योरम में गिवन था उस चीज को प्रूफ करना होगा, और जो हमने प्रूफ किया वो इस बार गिवन है, सही है। चलिए, तो इस बार हमको ये गिवन है क्या? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर एक लाइन ड्रॉ करा गया नॉट पैरेलल लाइन, सही है, एक लाइन ड्रॉ करा गया, वो लाइन क्या कर रहा है? ट्रायंगल के दो साइड्स को, एक AB को एक AC को क्या करा? दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करा। AB को करा D पे, AB को किया D पे, और AC को करा E पे, ठीक है। तो ये जो डिवीजन हुआ इंटरसेक्शन के बाद, लाइन के
गुजरने के बाद लाइन ने जब इंटरसेक्ट करा ए बी और ए सी साइड्स को, तो यहां जो आपको डिवीजन देखने को मिल रहा है, क्या कौन सा डिवीजन की मैं बात कर रहा हूं, ए डी बाई डी बी और ए बाई सी, ये डिवीजन आपस में बराबर है। ये डिवीजन हमने पिछले बार प्रूफ करा था, ये इस बार गिवन है, ठीक है। ये लाइन कुछ इस तरीके से इन दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करा है ना, कि इंटरसेक्शन के बाद जो डिवीजन दिख रहा है ये इक्वल है, डिवीजन का रेशियो। तो हमसे कहा गया, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये कहता है कि ये लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या होगा, ये लाइन फिर निश्चित रूप से क्या रहा होगा, तीसरे साइड के। हमने अभी तक ए बी और ए सी को इन्वॉल्व करा था, ए बी और ए सी को इन्वॉल्व करा था, तो जो तीसरा साइड बच गया, तीसरा साइड मतलब बी सी, इस तीसरे साइड के वो श्योरली क्या रहा होगा, पैरेलल रहा होगा, ऐसा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम सेज। सही है, उम्मीद करते हैं थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या कहना चाहता है। मैंने थोड़ा सा थेल्स थ्योरम के बारे में भी बात करी, ठीक है। तो ये दोनों बात आप समझ पाए होंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं इसका प्रूफ। अब इसके प्रूफ को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूफ में एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे एबीसी नाम का, ठीक है। अब एक लाइन नॉट पैरेलल लाइन, पैरेलल तो आगे जाकर के लास्ट में हमें वही प्रूफ करना है कि ये लाइन पैरेलल रहा होगा थर्ड साइड के। चलिए, हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करा, ठीक है, जो क्या कर रहा है, डी नाम का लाइन है, और डी नाम का जो लाइन है ना, ये डी और ई, ये डी नाम का लाइन क्या कर रहा है, ट्रायंगल के दो साइड्स को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ट्रायंगल के दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ऐसा कहता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हम पहले कंसीडर कर ले रहे हैं एक ट्रायंगल एबीसी, कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी in which a line DE, जिसमें एक लाइन DE ने क्या करा, divides AB and AC, जिसमें ये लाइन AB और AC, ठीक है, इन दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स AB and AC इन इक्वल रेशियो। किसमें डिवाइड कर रहा है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब ये है, दैट इज, इसको पढ़ते हैं दैट इज IE करके, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहां ये थ्योरम पहले से हमको बता दिया कि भाई साहब AD बाई DB ये इक्वल है AE बाई EC के, AD बाई DB ये इक्वल है क्या, AE बाई EC के। सही है, चलिए। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है क्या, टू प्रूव में हमारे को करना है कि ये जो लाइन है DE, अगर इस D लाइन ने इन दोनों साइड्स को, D लाइन ने AB और AC दोनों साइड्स को इक्वली डिवाइड करा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करा, तो ये लाइन श्योरली थर्ड साइड के पैरेलल रहा होगा, ये लाइन श्योरली थर्ड साइड के पैरेलल रहा होगा। मतलब टू प्रूव DE पैरेलल टू व्हाट, BC, DE पैरेलल टू BC, ऐसा हमें प्रूफ करना है। चलिए, अब आते हैं इसके प्रूफ पे। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए ना हम लोग यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है, जैसे आप लोगों ने अभी, तो मैंने अपने चैनल पे रियल नंबर्स का वीडियोस अपलोड नहीं करा है, आगे करूंगा ही, ठीक है। अभी नहीं कह सकता कि कब करूंगा, बट हो जाएगा। आपके एग्जाम से तो पहले डेफिनेटली सारे चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो प्रूफ, जहां हम लोग रियल नंबर्स में आपने रूट 2, रूट 3 इन सब का प्रूफ देखा होगा। तो पहले रूट 2, रूट 3 में हम क्या करते थे, पहले ये मानते थे ना कि वो एक इरेशनल नंबर है, वो एक रैशनल नंबर है। एक्चुअली उसको प्रूफ करना होता था इरेशनल, बट हम पहले क्या करते थे, उसको रैशनल मान के चलते थे, और आगे जाकर के क्या हो जाता था, वो रैशनल जो माने थे, ये बात से हम लोग को मुकरना पड़ता था, मतलब उस बात से फिर हम लोग इत्तेफाक नहीं रख पाते थे, ठीक है। तो यही मेथड जो हम अभी मान के चल रहे हैं और बाद में वो बात गलत ठहर गया, तो इसी को हम बोलना चाह रहे हैं क्या, कि हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन अप्रोच अपना रहे हैं इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। सही है, चलिए। तो कॉन्ट्राडिक्शन अप्रोच ये है कि हम क्या करें, अभी मान के चल रहे हैं कि चलो डी जो है ना, डी बीसी के, हमें क्या प्रूफ करना है कि डी बीसी के पैरेलल है, ऐसा प्रूफ करना है।
हमने लिखा भी कि डी बीसी के पैरेलल है, ऐसा प्रूफ करना है। तो हम पहले मान के चलते हैं कि लेट डी ई ये पैरेलल नहीं है। क्या लिखें इसको, आप क्या करोगे, नॉट पैरेलल, पैरेलल का साइन लिख करके और ऐसे क्रॉस कर दिए, ठीक है, इसका मतलब नॉट पैरेलल। भाई साहब हम मान के चल रहे हैं कि डी पैरेलल नहीं है किसके, बीसी के, ठीक है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है ऐसा मान के चल रहे हैं। ऑल्दो उसको पैरेलल प्रूफ करना है बट हम मान के चल रहे हैं कि ये पैरेलल नहीं है, सही है। जब ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन होएगा ना जो बीसी के क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या बोले, अब आप देख रहे हो कि ये डी, अभी जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा ना, लेट्स सपोज इसका नाम एफ, ठीक है, तो ये जो डी एफ है, ठीक है, ये आपको देखने से नहीं लग रहा हो, ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ये ऐसे जाता हुआ दिख रहा है, तो पैरेलली दिखने में नहीं लग रहा हो पैरेलल एक दूसरे के, लेकिन मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि चलो भाई जब डी पैरेलल नहीं है इसके तो कोई तो लाइन सेगमेंट होगा ना जो किसके पैरेलल रहेगा, बीसी के पैरेलल रहेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्या कि लेट डीएफ नाम का एक शख्स है, मतलब शख्स बोलने का मतलब लाइन सेगमेंट है। लेट डीएफ बी एनी लाइन सेगमेंट, डीएफ बी एनी लाइन या लाइन सेगमेंट विच इज व्हाट, जो पैरेलल है किसके, विच इज पैरेलल टू, जो पैरेलल है किसके, बीसी के। तो हमने ये देखा कि हमें प्रूफ करना था कि डी पैरेलल है बीसी के, बट हम ये मान के चल रहे हैं शुरू से कि भाई साहब डी पैरेलल नहीं है बीसी के, ठीक है। तो कौन है, तो कोई ना कोई लाइन तो बीसी के पैरेलल रहा होगा ना, तो हम मान लेते हैं लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए क्या कि डीएफ वो लाइन है जो पैरेलल है किसके, डीएफ वो लाइन है जो पैरेलल है किसके, बीसी के। चलिए अब यहां से आप जो आपको गिवन था, यहां गिवन क्या था, यहां पहले से जो पाइथा बोल रहे हैं बीपीटी थ्योरम में जो हम लोगों ने प्रूफ किया था वो इस बार तो गिवन के तौर पे दे रखा है ना। क्या दे रखा है, पहले ही कहा था कि ये लाइन इक्वली डिवाइड कर रहा है इन दोनों लाइन सेगमेंट को, डी जो है इक्वली डिवाइड कर रहा है किसको, एबी और एसी को। इक्वली डिवाइड करने का मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सही है। तो ये चीज जो पिछली बार हम लोगों ने प्रूफ किया था बीपीटी में वो इस बार कन्वर्ट्स में गिवन के तौर पे दे रखा है। और पिछली बार हमको गिवन था कि दोनों लाइन पैरेलल था पहले से, ये चीज पहले से गिवन था, इस चीज को इस बार हमको प्रूफ करना है, इसलिए तो पिछले थ्योरम का ये कन्वर्ट्स है, ठीक है। वहां जो गिवन वो हमें यहां प्रूफ करना, और वहां जो प्रूफ करना था वो इस बार हमें गिवन, सही है। चलिए तो यहां जो गिवन है, क्या गिवन है, एडी बाई डी बी इक्वल्स क्या, ए बाई ई सी, ये चीज क्या है, गिवन है, ये हमारे को गिवन है। आप इसको क्या करो, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, क्या कर लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, सही है। अब आप क्या करोगे, अब आप देखो तो एक और चीज, बाय बीपीटी मैं एक फ्रेज ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है, ए बी सी। अब हमने क्या देखा कि डीएफ नाम का एक लाइन है, जो क्या है, बीसी के पैरेलल है। हम ये मान के चले कि डीएफ कोई ऐसा लाइन सेगमेंट है जो पैरेलल है बीसी के। चलो कोई बात नहीं, डी नहीं है तो नहीं है, डीएफ कोई तो है, ठीक है। आगे जाकर के हमको ऑल्दो प्रूफ करना है क्या कि डी ही पैरेलल होगा बीसी के, बट अभी हम ये नहीं मान के चल रहे कि डी पैरेलल है, हम मान के चल रहे हैं कि कोई दूसरा लाइन सेगमेंट है जिसका नाम डीएफ है, वो पैरेलल है किसके, बीसी के, सही है। तो बाय बीपीटी, चलो अगर ये पैरेलल है, ठीक है, तो बीपीटी तो यही कहता है ना, मैंने बोला था ना आपको कि बीपीटी पहले देख करके आओ फिर आपको ये समझ में आएगा। तो बीपीटी क्या कहना चाहता है उसका भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम तो यही कहता है ना कि अगर ट्रायंगल के किसी एक साइड के, देखो आप इस ट्रायंगल में एबीसी में ट्रायंगल के किसी एक साइड मतलब बीसी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन है, कौन सा, डीएफ, ठीक है, अगर पैरेलल है तो ये लाइन जो डिवीजन करेगा ना अदर दोनों साइड्स को, ये लाइन जो डिवीजन करेगा ना, डीएफ ने जो डिवीजन करा एबी और एसी को, ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, तो बीपीटी कहता है एडी बाई डी बी बाय बीपीटी, सिंस हमको यहां पता है क्या कि डीएफ पैरेलल है बीसी के, सिंस हमें पता है कि डीएफ पैरेलल है बीसी के, इसलिए एडी बाई डी बी इक्वल्स व्हाट, AF by FC
एफ सी होगा ना। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों का रेशियो बराबर इस ये वाले पार्ट के और एफ सी के रेशियो के बराबर। सही है, वही चीज मैंने लिखा है यहाँ पे। आप इसको क्या करो, सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब आप देखो, क्या देखोगे, इस पहले इक्वेशन के एलएचएस में भी है एडी बाई डीबी, सेकेंड इक्वेशन के भी एलएचएस में है एडी बाई डीबी। तो आप यूक्लिड का एक एग्जाम है जो क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर। आप देख रहे हो कि ए बाई सी, ए बाई ई सी ये किसके बराबर, एडी बाई डीबी के। लेट्स सपोज थोड़े देर के लिए एडी बाई डीबी क्या है, एक्स है। क्या है, एडी बाई डीबी को एक्स मान लिया। तो ए बाई ई सी ये भी एक्स के बराबर, यहाँ एफ बाई एफ सी ये भी एक्स के बराबर। आप देख रहे हो कि एडी बाई डीबी यहां भी है, एडी बाई डीबी यहां भी है। दोनों हमने क्या बोला कि थोड़ी देर के लिए लेट्स सपोज एडी बाई डीबी को आप एक्स मान लो। क्या कर लो, एक्स मान लो। तो यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है। तो आप देख रहे हो ना कि ये पार्ट भी एक्स के बराबर, ये पार्ट भी एक्स के बराबर। इसका मतलब दो, या आप ऐसे में यूक्लिड को क्रेडिट नहीं देना चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो कि दोनों इक्वेशन का एलएचएस पार्ट इक्वल, दोनों इक्वेशन का एलएचएस पार्ट इक्वल, इसलिए दोनों का आरएचएस पार्ट भी इक्वल, इसलिए दोनों का आरएचएस पार्ट मतलब दोनों इक्वेशन का आरएचएस पार्ट भी इक्वल। तो आप लिख सकते हो ना क्या, फ्रॉम 1 इनटू फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड से लिख सकते हैं कि ए बाई ई सी, ए बाई ई सी दिस इक्वल्स व्हाट, एफ बाई एफ सी। हमने क्या करा, इसके आरएचएस को इसके आरएचएस को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब हम लोगों ने देखा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एलएचएस पार्ट इक्वल थे इसलिए हमने आरएचएस पार्ट को इक्वल कर दिया। ठीक है, इस चीज को मैं फिर से यहां लिख रहा हूं कि ए ई बाई ई सी इक्वल्स क्या, एफ बाई एफ सी। अब आप देखो ये क्या है, क्योंकि इसके बीच में इक्वल्स टू का साइन है, इसके इस तरफ भी कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, इस तरफ भी, मतलब एलएचएस आरएचएस दोनों साइड कुछ ना कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन बोल सकते हैं। इक्वेशन का तो एक प्रॉपर्टी होता है ना, इक्वेशन के आप दोनों तरफ सेम नंबर को जोड़ सकते हो, दोनों तरफ, नॉट ओनली वन साइड। यू हैव टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब एलएचएस आरएचएस दोनों के लिए आपको सेम काम करना होगा। ठीक है, इससे इक्वेशन के इक्वल्स टू के साइन पे ना कोई खतरा नहीं होता है, मतलब इक्वेशन का आइडेंटिटी मेंटेन रहता है। सही है, तो ऑन एडिंग वन बोथ साइड्स हम क्या कर रहे हैं, वन ऐड कर दे रहे हैं दोनों तरफ। अगर हमने वन ऐड कर दिया तो क्या मिला, ए बाई ई सी प्लस वन। देख रहे हो, इस वाले पार्ट में भी वन ऐड करा और इसमें क्या, एफ बाई एफ सी प्लस वन। सही है, ए बाई ई सी प्लस वन और एफ बाई एफ सी प्लस वन। आप इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन, अपने सहूलियत के लिए। अब एलसीएम आप ले सकते हो ना, ई सी और वन, 5 और 1 का एलसीएम 5, 1 के साथ कोई भी दूसरा नंबर होगा तो एलसीएम वही होगा। तो ई सी हो गया एलसीएम। ठीक है, आप ई सी से इसमें डिवाइड करोगे 1 आएगा तो 1 इंटू ए प्लस 1 से इसमें डिवाइड करोगे, 1 से 5 में डिवाइड करोगे तो 5 आता, 1 से इसी में डिवाइड करोगे तो इसी मिलेगा, इसी इंटू 1 इसी। मतलब कहने का कि इसी आप देख रहे हो ना, इसी यहाँ 1 से जाकर के मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यही काम इधर भी, एफ प्लस एफ सी बाय व्हाट, एफ सी। अब देखो हमने दो ट्रायंगल बनाया। ठीक है, एक जो पहले से ओरिजिनल ट्रायंगल था और इसमें हमको क्या प्रूफ करना था कि डी पैरेलल होगा किसके, बीसी के। चलिए आप फिगर से देखो, फिगर से देखो तो फिगर में अगर हम मान लेते क्या, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, यहां डी है, यहां ई है। आप पहले पार्ट को देखो, ए ई प्लस ई सी, फिगर में देखिए ए ई और ई सी, ए ई और ई सी। पहले आप ए से ई जा रहे हो, फिर ई से सी आ रहे हो। इसका मतलब आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, ए से सी का आपने सफर तय करा ना, ए सी बाय ई सी। नीचे वाले इसी को हमने कुछ नहीं करा, वैसे ही रहने दिया, तो ए सी बाई ई सी। और इधर क्या आया, ए एफ बाई एफ सी। आप देखो इधर ए एफ और एफ सी, ए एफ और एफ सी, ये कितना आया, ये भी तो ए सी आएगा। ए एफ प्लस एफ सी, ये भी कितना आया, ए सी आया, ए सी बाई एफ सी। सही है, अब आप देखो तो दोनों का न्यूमरेटर क्या है, ए सी ही तो आया। ठीक है,
इसका मतलब 1 बाई ई सी इक्वल्स 1 बाई एफ सी। अब आप क्या करो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लो, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। ठीक है, क्या EC को पलट दोगे, लाइक रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, EC बाय 1 और इधर FC बाय 1। अब नीचे 1 से डिवाइड करके आपको पता है घंटा फर्क नहीं पड़ता इससे, EC बाय FC ये आपस में क्या बराबर नहीं। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। EC रहा इतना सा, EC रहा इतना सा, FC रहा इतना सा। फिगर से देख रहे हैं EC इतना सा, FC इतना सा, थोड़ा अजीब लग रहा है ना। EC इतना सा और FC इतना सा, ये दोनों इक्वल हैं, ये कैसे है पॉसिबल, नहीं है। तो ये पॉसिबल तो तब है ना जब ये F वहां से उठ करके E के पास आ जाए, ये पॉसिबल तब है ना जब F वहां से उठ करके E के पास आ जाए, तभी तो इतना सा पार्ट। वैसे फिगर में आपको दिख रहा है कि CF जो है ना बड़ा है, FC बड़ा है और EC जो है छोटा है, ठीक है। बट हमने प्रूफ किया क्या कि EC और FC क्या है, इक्वल है। भाई साहब ये तभी इक्वल पॉसिबल है, ये तभी इक्वल पॉसिबल है जब F क्या करे, E के पास आकर के बैठ जाए। मतलब कहने का आप लिखोगे दिस इज ओनली पॉसिबल, ये तो तभी पॉसिबल है जब when E and F coincide, coincide मतलब E और F एक ही जगह आकर के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो और जब E और F एक ही जगह आकर के बैठ जाएगा, E और F जब एक ही जगह आकर के बैठ जाएगा, यहाँ D है, यहाँ E था पहले से, और यहीं पे आप किसको बिठा दो, F को भी बिठा दो, ठीक है। इसका मतलब आपने तो ये पहले ही मान के चला था, क्या मान के चला था कि DF जो है, DF जो है, इसका मतलब ये जो पूरा लाइन था DF, ये क्या है, DF पैरेलल था किसके, BC के, DF पैरेलल था BC के, ये तो आप पहले से मान के चले थे। लेकिन अब तो DF जैसा कोई लाइन रहा नहीं, क्यों, क्योंकि हमने प्रूव कर लिया कि DF जो FC और EC है ना इक्वल है, और ये तभी इक्वल है पॉसिबल जब E और F एक ही जगह आकर के बैठ जाए, एक ही जगह आकर के बैठ जाए। तो जब इसका मतलब F और E जब एक ही जगह आ गए, इसका मतलब ये लाइन क्या हुआ, D के ऊपर ही क्या कर गया, ओवरलैप कर गया, D के ऊपर ही DF भी आकर के बैठ गया। तो जब DF पैरेलल था, जब DF पैरेलल था BC के, तो हम कह सकते हैं हेंस व्हाट, DE पैरेलल हुआ BC के, हेंस DE पैरेलल टू BC, ठीक है। और जब E और F कोइंसाइड करा ना, इसका मतलब क्या कि DE और DF वो भी एक ही के ऊपर आ गए, सही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हेंस DE पैरेलल टू BC। हमें यही तो प्रूफ करना था कि ये जो D है ना, D ये BC के पैरेलल है। जिस D क्या था, एक लाइन था जिसने ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करा था, तो ये लाइन शॉर्टली तीसरे साइड के पैरेलल रहा होगा, ऐसा कहता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। और हमने देखा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का प्रूफ। चलिए थैंक यू, उम्मीद करते हैं ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आएगा वीडियो देखने के बाद। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए थैंक यू, गुड नाइट।